जी भाई साहब अभी पहुंचे हैं। एक तो 2 बजे का टाइम हो गया है। एक दो काम थे जिस काम में हमें टाइम लग गया। तो एक खुश खबरी भी थी। एक खुश खबरी ये थी कि एक हम किसी किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस प्लानिंग में एक चीज़ कुछ लेने देने की चीज़ थी। तो उस चीज़ को देखने के लिए गए थे। तो भाई साहब फाइनली हमारी एक प्लानिंग चल रही थी कि भाई साहब एक गाड़ी की प्लानिंग चल रही है। तो क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि गाड़ी जो है वो तो एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए उसकी प्लानिंग चल रही थी। तो अभी एक बंदे, क्योंकि हम वो ब्रांड न्यू पे नहीं जा रहे, तो आपको पता है भाई साहब ब्रांड न्यू वाली जो आजकल प्राइजें हैं ना, तो वो तो भाई साहब हाथ लगाया नहीं जा रहा। तो इस वजह से एक बंदे ने सेल करनी थी। उस बंदे का वेट करते रहे क्योंकि वो जॉब करते थे भाई साहब। वो आए, आके उन्होंने चेकअप करवाई। फिर उन्होंने कुछ बताया उनके बारे कि जी फलां जगह जी। वी आर बैक एंड अदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज का सीन भाई साहब कुछ इस तरह है कि अभी शॉप पे पहुंचे हैं क्योंकि 10 बज चुके हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और माशाल्लाह मौसम भी बाहर अच्छा है। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अभी पहुंच के ओपन किए, ओपन करके काम शाम थोड़ा सा करेंगे। काम करके और वहीं पे फिर भाई भी आ जाएगा दूसरा। तो फिर निकलेंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। तो अच्छा मौसम हो और बंदा आवारागर्दी ना करे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये तो मौसम के लिए अच्छी बात नहीं है भाई साहब। तो अच्छा। आज का सीन कुछ इस तरह है कि इधर से थोड़ा सा काम करके कुछ करना है करके, तो भाई साहब मिलते हैं फिर उधर जाके अपनी किसी आवारागर्दी वाली जगह पे। खत्म। बाय बाय, टाटा। जी भाई साहब अभी पहुंचे हैं। एक तो 2 बजे का टाइम हो गया है। एक दो काम थे जिस काम में हमें टाइम लग गया। तो एक खुश खबरी भी थी। एक खुश खबरी ये थी कि एक हम किसी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस प्लानिंग में एक चीज़ कुछ लेने देने की चीज़ थी। तो उस चीज़ को देखने के लिए गए थे। तो भाई साहब फाइनली हमारी एक प्लानिंग चल रही थी कि भाई साहब एक गाड़ी की प्लानिंग चल रही है। तो क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि गाड़ी जो है वो तो एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए उसकी प्लानिंग चल रही थी। तो अभी एक बंदे, क्योंकि हम वो ब्रांड न्यू पे नहीं जा रहे, तो आपको पता है भाई साहब ब्रांड न्यू वाली जो आजकल प्राइजें हैं ना, तो वो तो भाई साहब हाथ लगाया नहीं जा रहा। तो इस वजह से एक बंदे ने सेल करनी थी। उस बंदे का वेट करते रहे क्योंकि वो जॉब करते थे भाई साहब। वो आए, आके उन्होंने चेकअप करवाई। फिर उन्होंने कुछ बताया उनके बारे कि जी फलां जगह पे उसके लगी हुई एक टच है, इस जगह से टच है, ये चीज़ चेंज है। लेकिन वो फिर ब्यूटीफुल फाइनली हमारा माइंड उस पर नहीं बना क्योंकि भाई साहब उसकी ये थी। एक तो कंडीशन जब हमने देखी तब तो उसकी अच्छी थी, लेकिन जब उसने बताया कि भाई साहब ये पीस उसके टच है, तो फिर वो माइंड कैंसिल कर दिया। वो आए क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि आजकल की जो प्राइजें हैं गाड़ियों की, वो बहुत हाई लेवल पे हैं। छोटी गाड़ी की भी भाईजान 3 मिलियन, तकरीबन 3 मिलियन पे आजकल चल रही है। तो फिर हमने यही सोचा कि यार अगर आपने छोटी गाड़ी पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, तो भाई साहब हम, क्योंकि एक छोटा मोटा कारोबार करने वाला जो बंदा है, तो वो 3 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से फिर ये सोचा कि यार हम यूज़ में ही जाएंगे, हमें ब्रांड न्यू में नहीं जाना चाहिए। तो अब एक भाई और आ रहा है। तो जब तक वो पहुँचेगा, मेरा ख्याल है टाइम उसने 2 बज गए हैं तकरीबन। उसने ये कहा था कि शायद मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी तक फाइनली वो नहीं पहुंचा। तो 2 बजे हैं, अभी उसका वेट भी हो रहा है। उसे अभी 2-3 कॉलें भी की हैं। तो वो कह रहा है कि भाई अभी मैं निकल आया हूँ अपने घर से ही है, मतलब उसका अपने घर से आ रहा है। तो वो सोया हुआ था गधा। तो अभी वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं उसे जानता नहीं इतना। तो अभी वो घर से निकल आया भाई साहब। उसने कहा मैं निकल आया भाई साहब, आएँ और आके चेकअप कर लें। अभी चेकअप करेंगे और फिर देखेंगे उसके जैसा वो जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। जैसा वो बता रहे हैं वैसे तो उसकी समझ आ रही है बात, क्योंकि वो कोई भी पीस उसका टच नहीं है। तो एक तो उनकी 22 मॉडल है। तो अभी इंशाल्लाह वो आ रहे हैं। एक तो उनका वेट हो रहा है और आते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि भाई साहब क्या बना। अच्छा। भाई साहब फाइनली वैसे आ तो कब के गए हैं। तो अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो निकल रहे हैं। तो वहाँ पे फाइनली वो भाई आए और भाई से आगे भाई साहब देखी उनकी
गाड़ी वैसे उसकी अच्छी कंडीशन थी और वो बिल्कुल जैसा हम एक्सेप्ट कर रहे थे वैसे ही निकला, वैसे कोई उस पर नहीं थी टचिंग वचिंग। और फिर उस भाई जान ने भाई साहब बड़ा कोऑपरेट किया, वो तो बड़े अच्छे बंदे निकले। उन्होंने फिर भैया वो प्राइस भी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी उनके साथ डन हो चुकी है। और अभी तक क्योंकि उनसे फाइनली उम्मीद है कि हमारी कल तक उनसे फाइनल हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं अपनी गाड़ी का अरेंज कर लूँ। तो भाई साहब सीन कुछ इस तरह है। तो फिर उनको टाइम दिया और उनसे डील तकरीबन फाइनली कर चुके हैं, क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छा था यार, वाकई बंदा बहुत अच्छा था। वो आया, आके हमने चेक की, चेक करके फिर हमने उनके साथ पेमेंट पे थोड़ी बहुत जी बहस की कि उन्होंने जो डिमांड की, डिमांड उनकी मुनासिब ही थी, ज़्यादा वाली नहीं मांगी। एक होता है कि बंदा ज़्यादा मांग लेता, लेकिन उनकी डिमांड वैसे ही उनकी जितने की चीज़ थी उतने ही। क्योंकि भाई साहब हम एक कारीगर को लेके गए थे साथ, उसने बताया कि भाई साहब इतने की इसकी चीज़ है, तो वो उतने उन्होंने पैसे उसके आसपास ही डिमांड की। तो फिर भाई साहब उसकी डिमांड पे थोड़ी बहुत बहस हुई और उधर ही भाई साहब फाइनल हमने कर दी। लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं आई और ना ही हमने अभी तक उसे उस बंदे को पेमेंट की है। तो भाई साहब हमने थोड़ा बहुत उसे एडवांस के तौर पे दे दिया, क्योंकि थोड़े से पैसों का वैसे अभी तक डिफरेंस है। अभी उसने कहा था कि भाई मैंने यही लेने, लेकिन मैंने उसे ये कहा था कि हम भाई ये करवाएंगे। तो मुझे उनके चेहरे से लग रहा था, उनकी आवाज़ या उनके मतलब लहजे से लग रहा था भाई साहब वो कर लेंगे। और उन्होंने एंड पे ये भी कह दिया चले यार को थोड़ा बहुत और कर दूंगी। इसका मतलब ये था कि बंदा भाई एग्री है। तो फाइनली काम ये भी हो गया और फाइनली भाई साहब डन भी कर दी और डन भी होगी। और उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा और एक दिन बाद वो कह रहे थे कि भाई साहब मैं अपनी अरेंज कर लूँ, क्योंकि वो इस पे बच्चों को छोड़ने जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई साहब हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, फिर स्कूल कैसे जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब आप कर लें, एक दिन का टाइम दे दिया उन्हें। तो और अभी अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो क्योंकि ओ भाई ये क्या है। तभी आ गए थे, तो आके थोड़ा बहुत काम किया, फिर इधर से अभी अफ्तारी का टाइम हो रहा है। और भाई साहब आज मौसम अच्छा है, तो आज का व्लॉग करते हैं जी इधर ख़त्म। और अगर भाई साहब आपने अभी तक अली व्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और अब मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।